हे फ्रेंड्स, मैं हूं रामपुल धाकर। डीसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी है। आईएमएफ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो प्रत्येक वर्ष अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ के बारे में उनको रेटिंग दी जाती है। भाई किसी भी देश की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो किस दर से बढ़ेगी। तो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी दर है 2020 के लिए वो है 1.9%। तो इसमें अपना पहले में आंसर है सही है, बी आंसर सही है अपना। और 1.2% जीडीपी ग्रोथ है वो चाइना की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। अब इसमें आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा दोस्तों। आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। कई बार जो आंसर में आपको 1944 मिल जाए तो वो भी सही रहता है। 1944 या 45 दोनों में से एक सही रहेगा, क्योंकि जो इसका प्रावधान हुआ था वो 1944 में इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। 1900 यानी कि 27 दिसंबर 1945 से को इसकी स्थापना हुई। इसके जो मेंबर कंट्री है उनकी संख्या 189 189 इसके टोटल मेंबर कंट्री है और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रिपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है। देखो दोस्तों, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट ये ब्याज की दर होती है एक प्रकार से। देखो, दोनों को समझने के लिए पहले आपको रिवर्स रिपो रेट को समझने के लिए रिपो रेट को समझो आप। रिपो रेट का मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो बैंकों को, जैसे आरबीआई ने एसबीआई को जो लोन दिया है उस पे जो ब्याज लगता है, यानी कि एसबीआई आरबीआई को जो ब्याज देगा वो रिपो रेट के हिसाब से देगा। तो अभी अपनी रिपो रेट कितनी है, तो अभी अपनी थोड़े दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने आरबीआई की रिपो रेट को भी कम कर दिया था, उसको कर दिया था 44%। यानी कि ए आंसर है वो रिपो रेट है। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को रिवर्स रेपो रेट पूछी गई। रिवर्स रिपो रेट का उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि देखो, रिपो रेट में तो क्या हो रहा था कि आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा था। रिवर्स रिपो रेट में क्या करेगा कि आरबीआई बैंकों से लोन लेगा। तो जैसे कि आरबीआई ने एसबीआई से जो पैसे लिए उस पर जो ब्याज दर होगी वो अभी घटाकर कर दी है 4% से 3.75% कर दी। तो अपना दूसरे में आंसर सही होगा, सी आंसर सही है। यानी कि रिवर्स रिपो रेट को घटा कर कितना कर दिया गया है, 3.75 कर दिया गया है। अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आरबीआई द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव मून जे इन ने जीत लिया है। देखो, 4 ऑप्शन है। ए है वियतनाम, बी ताइवान, सी जापान और डी दक्षिणी कोरिया। तो इसमें डी आंसर सही है। दक्षिणी कोरिया में अभी चुनाव हुए थे जिसमें मून जे इन ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स, ध्यान रखना इसका, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है। ए ऑप्शन है दिनेश पटेल, बी ऑप्शन है अजय महाजन और सी ऑप्शन है अजय मिश्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो, इसमें बी ऑप्शन सही है दोस्तों, अजय महाजन। यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, ये हर देश की अर्थव्यवस्था को रेटिंग देती है। जैसे अपनी रेटिंग अगर अच्छी रही इंडिया की तो जो विदेशी निवेश होता है वो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से रेटिंग देने का काम करती हैं। वो एक संस्था, एक कंपनी है, आप ये समझ लो, केयर रेटिंग। तो उसके एमडी और सीईओ अजय महाजन को अभी नियुक्त किया गया है। तो इसमें अपना बी आंसर सही है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम
का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? दुबई में एक अकादमी है क्रिक किंगडम, उसका ब्रांड दूत किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव और रोहित शर्मा। तो इसमें आपका आंसर सही है डी, रोहित शर्मा। यानी कि रोहित शर्मा को जो दुबई की क्रिकेट अकादमी है क्रिक किंगडम, उसका ब्रांड दूत नियुक्त किया गया रोहित शर्मा को। डी आंसर सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो इसमें आपका डी आंसर सही है। गुजरात राज्य की गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने जो कोविड-19 वायरस होता है उसकी बनावट कहती है उसका जीनोम सीक्वेंस, यानी कि उसकी जो जीन होते हैं उनकी बनावट को खोज निकालने का दावा किया है। तो इसमें डी आंसर सही है, गुजरात सही है। नेक्स्ट, विस्तारित लॉकडाउन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार किस क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों को छूट दी गई है? पहला ऑप्शन है शहरी क्षेत्र, बी है ग्रामीण क्षेत्र, सी है शहरी व ग्रामीण क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी गति देने के लिए गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है कि कोविड-19 का जिस क्षेत्र में 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा, ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई है दोस्तों, तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग धंधे चलते हैं छोटे छोटे, उनको कार्य करने की अनुमति दी गई है कि वो अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देश के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? देखो दोस्तों, वैसे तो छूने से फैलता है, लेकिन थूकते हैं तो उसमें कहीं अधिक समय तक जो कोरोना वायरस है वो उसमें जीवित रहता है। तो इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई थूकता है तो उसके स्पर्श में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इसीलिए इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया और इसके तहत 1 साल की कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन से अधिनियम के तहत अगर आप दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए है भारतीय आचार संहिता, बी है स्वच्छ भारत अभियान और सी है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत 1 साल की कारावास की सज़ा हो सकती है अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता है तो। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? तो देखो दोस्तों, अभी जो बाघ में कोरोना वायरस मिला था वो अमेरिका में मिला था। न्यूयॉर्क में एक जू में नादिया नामक बाघ था, उसमें कोरोना वायरस पाया गया था। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरस, एक जो अलग प्रकार का कोरोना वायरस का एक पूरा परिवार होता है, तो अभी जो इंसानों में हो रहा वो नहीं, एक अलग प्रकार का कोरोना वायरस चमगादड़ की 2 जातियों में पाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, चमगादड़ में यानी कि कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लगाया। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया है जो 10 मिनट में परिणाम देता है? ए ऑप्शन है एयर इंडिया, बी है एमिरेट्स एयरलाइंस, सी है यूनाइटेड एयरलाइंस और डी है कतर एयरलाइंस। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, एमिरेट्स एयरलाइंस। यानी कि इसने क्या किया है कि अपने जो एमिरेट्स एयरलाइंस में कोई भी अगर उसके हवाई जहाज़ में कोई भी यात्रा करता है तो उसका पहले चेकअप किया जाएगा, जिसका परिणाम 10 मिनट में आ जाएगा। तो उस परीक्षण को क्या कहा जाता है? कोरोना वायरस रक्त परीक्षण। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया है? तो एमिरेट्स एयरलाइंस है नाम की जो कंपनी है, उसने ये परीक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी भारत, सी अमेरिका, डी सिंगापुर। तो इसमें ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान भारत ने शुरू किया है, क्योंकि देखो कोरोना वायरस के चलते सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध उड़ानें थी वो रद्द की जा चुकी थी और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी बंद कर दिया था। लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा थी उसकी डिमांड बहुत सारे देशों ने की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने की, इजराइल ने की, जर्मनी ने की, बहुत सारे देशों ने की। तो उसके तहत ये इमरजेंसी या अति आवश्यक मेडिसिन थी जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट होते हैं ना उनके लिए बहुत लाभदायक थी। तो इसके चलते ये अति आवश्यक मेडिसिन को देखते हुए दूसरे देशों को इंपोर्ट बंद हो गया था। फिर भी इंपोर्ट करने के लिए ये भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान। ठीक है ना, उन देशों को अति आवश्यक मेडिसिन थी वो पहुंचाई गई वहाँ पे भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभांकर का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, चीन। 2022 में जो एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा उसके लिए एक शुभांकर का अनावरण किया गया, वो चीन में किया गया अभी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए ई घाट वेबसाइट लॉन्च की है? ये वेबसाइट का ध्यान रखना है कि ये कौन से राज्य ने सरकार ने लॉन्च की है। तो ई घाट जो वेबसाइट है जो होम डिलीवरी करने, अति आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करने के लिए छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया ताकि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसमें जो घरों में लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनको अति आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा सके। अब छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और वहाँ के सीएम कौन है? सीएम है भूपेन बघेला और गवर्नर है अनसुईया कोइते। नेक्स्ट, हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? देखो इसके लिए ऑप्शन ए विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विश्वनाथ आनंद और डी अक्षय कुमार। तो इसमें आपका सी आंसर सही है, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, MTNL के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिलीप गुप्ता, बी PK पुरवार और सी संजीव त्रिवेदी। तो इनमें आपका बी ऑप्शन सही है, PK पुरवार को MTNL का नया CMD नियुक्त किया गया। दोस्तों PK पुरवार हैं वह BSNL के भी MD और CEO है, तो इनको MTNL का कार्यवाहक CMD बनाया गया है PK पुरवार को। तो इसमें आपका बी आंसर सही है। थैंक यू दोस्तों, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।